नमस्ते परमब्रह्म नमस्ते परमात्मने निर्गुणाय नमस्तुभ्यं सद्रूपाय नमो नमः। जो अंत प्रविश्य मम वाचमिमं प्रसुप्ता सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधर सुधम्ना अन्यां च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणानमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। हरि ओम गुरु ओम श्री गुरु शरणं। आजिर ही प्रभातकालीन सत्संगरे उपस्थित थिबा समस्त दिव्य आत्मन एवं भक्त मानंकु आंतरिक शुभेच्छा एवं समस्तंकर सुख एवं निरामय जीवन यापन पाई श्री भगवान को चरणारविंदरे अनंत कोटि प्रणाम करी प्रार्थना करुअछु कि लोका समस्ता सुखिन भवन्तु, समस्ते सुख एवं शांति प्राप्त हेउंतु, समस्तंकर एई मनुष्य जीवन सार्थक हेउ एवं मंगलमय हेउ एई कामनार सहित आजिर सत्संग आरंभ करने को जाउछु। जय गुरु, जय जगन्नाथ। पूर्व अध्याय जो कथा आलोचना करा जायथिला जे भूतानां प्राणीनां श्रेष्ठ प्राणीनां बुद्धिजीविनः, अर्थात अचेतन अपेक्षा बा जड़ अपेक्षा चेतन हेउछि श्रेष्ठ। भूतानां प्राणीनां श्रेष्ठ प्राणीनां बुद्धिजीवनः एवं से चेतन मानक जो चेतन प्राणी बा चेतन मानक ठारे जहाँठारे बुद्धिर विकास हुए, जहाँ भितर बुद्धि बा ज्ञानर विकसित हुए, से चेतन बा प्राणी मानक भितर से श्रेष्ठ। तेणु भूतानां प्राणीनां श्रेष्ठ प्राणीनां बुद्धिजीवन बुद्धिमत्सु नरा श्रेष्ठ। एवं यही सृष्टि रे भगवान जहाँ को सृष्टि करिछंती जेते चेतन पदार्थ बा प्राणी माने अछंती से प्राणी मानक भितरे जो मानक भितरे बुद्धिर विकास बा बौद्धिक विकास हुए से मानक एठारे श्रेष्ठ बोली कहा जाउछि। एवं से बुद्धिजीवी मानक भितरे बा जो प्राणी मानक भितरे बुद्धिर विकास होउछि से मानक भितरे सर्वश्रेष्ठ प्राणी हेउछंती मनुष्य। अर्थात जदियो केबे केबे अन्य कौनसी प्राणी ठारे किछि किछि बुद्धिर विकास हेबार देखा जाए बा परिदृश्यमान हुए, तथापि सेमानक भितरे सर्वश्रेष्ठ बुद्धिजीवी प्राणी हिसाब रे मनुष्य होउछि श्रेष्ठ। सेइथिपे कहगला जे भूतानां प्राणीनां श्रेष्ठ, अर्थात जड़ पदार्थ अपेक्षा चेतन श्रेष्ठ। एवं जेते चेतन पदार्थ वा प्राणी अछंती सेमानक मध्यरे मनुष्य होउछि सर्वश्रेष्ठ। तेणु दुर्लभ त्रिषु लोकेषु ये तीन लोकरे दुर्लभ हेउछि मनुष्य। कहीं ना ये दुर्लभ ये जे अनंत कोटि जन्म परे बा 84 लक्षेषु शरीरेषु शरीरिणम 84 लक्ष जीवजनी अतिक्रम कला परे स्थावर जंगम कीट पतंग जलतर स्थलचर सरीसृप आदि अनेक अनेक जीवजनी भ्रमण कला परे अनेक जन्म पुण्य फले मनुष्य जन्म महितले। ये मनुष्य हूँ अत्यंत दुर्लभ व श्रेष्ठ, कारण ये मनुष्य भगवान को ठारू हठात सृष्टि हेनी बा प्रथमे भगवान मनुष्य को सृष्टि करना। अनेक जीवजनी सृष्टि कर सारा परे अनेक जीवजनी रे किछि किछि पुण्य फल बा भल कर्मर संस्कार आसिला परे धीरे धीरे क्रम विवर्तन पथरे
आज आम्भे माने मनुष्य जन्म प्राप्त होइछे। तेणु यह अत्यंत दुर्लभ, सुलभ नुहे। सुलभ कहीं जदि आम हठात हठात मनुष्य जन्म प्राप्त हो पारु थांते बा आम इच्छा मुताबक आम मनुष्य शरीर धारण कर पारु थांते ताहले यह सुलभ होता। दुर्लभ ये जे आम इच्छा कले मनुष्य हो पारिबा नाही। अनेक जीवजन्य अतिक्रम करवा स्थावर जंगम कीट पतंग जल चर स्थल स्तर आदि एवं सेठार जहाँ दुख सब अच्छी से जन्म मृत्यु जरा व्याधि हेउ बा त्रिताप हेउ आधि दैविक आधि भौतिक आध्यात्मिक हेउ बा जीवनर संघर्ष भितर जेते दुख अच्छी समस्त दुख को अतिक्रम करी करी जन्मकालीन दुख मातृगर्भर जन्म हेले दुख हुए। गर्भवास मध्य अत्यंत जंत्रणादायक। मातृगर्भरे कीट पतंग नाल नर्दमार रहिला भली शूल भितरे नाल भितरे छोटिया मुणा बा से जो आपणकर गर्भाशय से ता भितर आम मैंने समस्ते थिले। 9 मासर पिलाटी बढ़ीगलानी 7 मास 8 मास 9 मास हो गलानी। गोड़ हाथ हलई पारुनी मुंड टेकी सड़की पारुनी निश्वास नहीं पारुनी नाक बाटे नाल पशि जाऊँगी कुर्मी कीट दंशन करुँच। अत्यंत कदर्य अवस्था तापर अत्यंत गरम अवस्था जमती निआरे जमती पानी टकटक ही फुटू थाए ठीक से भाव में उषुम पानी भली आसे गर्भाशय भीतर ता भितरे अत्यंत जंत्रणा भितर जीवन यापन करने को पड़ी था। गर्भवासरे जंत्रणा ततोधिक जन्मकालीन दुख जेभली भाव में आप देखिए गोटे आखु को जमती खाई रे पेड़ी 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 रस बाहर कर जाए चुपुड़ा होगी जोनी बाट दे बा भगत द्वार दे जिते गोटे पिलाटी जन्म हुए शूल खाई खाई शूलर ढेउ बा आघात खाई खाई जोनीर रंध्र रे निष्पीड़ित हो पेशी हो से जन्म हुए और से अत्यंत कष्टदायक। तेणु गर्भवास जेभली कष्टदायक जोनी रे जन्म हवा ततोधिक कष्टदायक। जन्म हो सारा परे जेहेतु आम मानकर बौद्धिक विकास ही न थाए एवं आमर हस्तपद आदि सठिक भाव संचालित करिवार सक्षम आम द्वारा संभव ही न थाए। आम एक पंगु भली मांस पिंडुला भली आम जन्म नहीं थाउ एवं आम ना चली पारू ना बसी पारू ना सोई पारू। अत्यंत कष्टदायक अवस्था आम जन्म होला परे मध्य अत्यंत कष्ट भोग करने को पड़ी था। जन्म हो सारा पर आम मानक कुर्मी कीट दंशन करुता अर्थात जमती गर्भ भितर से नाल मुणा भितर बा शूल थिबा नाल नर्दमा भली मुणा भितर अत्यंत गंधयुक्त दुर्गंधयुक्त पवन सेठिकी जाऊना सूर्य किरण पड़ूना उत्तप्त गरम पानी रे जमती टकटक ही फुटू थाए आम तार भीतर अत्यंत कष्टदायक जीवन यापन करूँ। जन्म हेला बेले जो कष्ट हुए खाई रे पेड़ा हेला बेले जोनी द्वार आम निर्गत हेउ अत्यंत कष्टरे मूर्छित हो तले पड़ जाऊ। परवर्ती अवस्था आम पंगु भली कारण आमर हस्तपद को सठिक भाव में संचालन करिवार शक्ति से न थाए एवं से हस्तपद मत सठिक भाव में से भाव में परिचालित होगा भली योग्यता लाभ कर न थाए। फल आमे माने जो भूमिष्ठ हो सेतबले आमे पंगु भली पड़ी रहू एवं से समय आमको मखिका कीट ये अनेक प्रकार पिंपुड़ी बा पिपिलिका बा बिछा जदि दंशन भी करती आमको आमर सक्षम ना आम से निवृत्त करने आम से निवृत्त हाँपाई एवं अनेक विपदर आम सम्मुखीन हो जहाँ जिते कष्ट आसिले भी जेहेतु आमर बौद्धिक विकास हो न था एवं आमे आमर पाटी द्वारा बा मुख गहर द्वारा आम बाक शक्ति ठीक भाव में कर से शक्ति आसी न था बा वाक्य कहला भाया शक्ति नथिबारु आमर बुद्धि नथिबारु आमे प्रकाश करिपारुना जे मोर कौन सुविधा होउची कौन असुविधा होउची बा मते कौन कष्ट होउची बा मते कौन जंत्रणा होउची ये कथा को आमे माने प्रकाश करि पारु नथिबारु आमे अत्यंत कष्ट सही पड़ी रही केवल क्रंदन करूथाउ। ये क्रंदन माध्यम ही आमे केवल आमर बाल्य अवस्थाटी कटे अत्यंत दुखदायक। तेणु ये दुखदायक अवस्था जो आम पतित होकर आसू परवर्ती अवस्था धीरे धीरे आमर शरीर गठन वृद्धि प्राप्त होगा संगे संगे आमर मस्तिष्कर बा मस्तिष्क मध्य थिबा जो बौद्धिक शक्ति अच्छी ताहा मध्य धीरे धीरे विकसित होता। आमे माने धीरे धीरे कथा कहवा को आरंभ करूँ धीरे धीरे आमे चलिबा पई प्रयास करूँ प्रथमे पेटेई पेटेई तापरे घुसुरी घुसुरी तापरे आंठी आंठी तापरे धीरे धीरे छिड़ा हो बारंबार पड़ जाऊ फिर उठू था एमती नानादी प्रकार जंत्रणा दे
आमे से बाल्य अवस्था को अतिक्रम करूथाउ एवं तारि मध्यरे आम मानकर बौद्धिक विकास धीरे धीरे आसुथाए एवं ये बौद्धिक विकास जेहेतु आम भितरे हुए एवं तत्कालीन समय आमे से बुद्धि माध्यम आमर भाषा आमर संस्कृति आमर चाली चलन एवं संस्कार नानादि कथा एवं से जो परिवेश पारिपार्श्विक अवस्था व्यवस्था आमर खाद्य पेय एवं आमर पिंधिबा लुगा कपड़ा किभली भाव में हबार आवश्यक अच्छी आमे धीरे धीरे से परिवेश सब शिक्षा करूथाउ किंतु आमर बौद्धिक विकास हैला परे जदि आमे से बुद्धि को सठिक ढंग बा मार्जित ढंग व्यवहार न करूँ ताहा आम जीवन काल पाई तत्वधिक कष्टदायक हब जेभली भाव में जो प्राणी मानकर ए संसार भितर चेतन प्राणी मानकर बौद्धिक विकास होई नाही पशु पक्षी कीट पतंग आदि प्रकृतिर गर्तरे से माने निक्षेपित बा प्रकृतिर गर्भरे से माने वर्धित हुअन्ति नाना प्रकार प्राकृतिक दुख दैन्यता जंत्रणा को से भोग करती रोग कष्ट क्लेश भोग करती सेमानकर बौद्धिक विकास हुए नाही एवं सेमानकर बाक शक्ति स्फुरित हुए नाही सेमाने काहाकु कथा कहि पारंते नाही एवं केउ परिस्थिति रे केउ प्रकार रे सेमाने से दुखर निवृत्त हेबे तार विचार विमर्श मध्य बा बुद्धि द्वारा सेमाने निर्णायक भाव में निर्णय नहीं पारंते नाही तेणु सेमाने जेभली भाव में पशु पक्षी कीट पतंग दुख भोग करुथांती ठीक से भली भाव में मनुष्य जन्म हैला परे तार बौद्धिक विकास हैला परे जदि से बुद्धि को से मार्जित न करे बा से बुद्धि को बा से ज्ञान को उपयुक्त प्रशिक्षण न दिया जाए बा से व्यक्ति विशेष जदि जड़े बुद्धिजीवी संपन्न व्यक्ति थारू उपयुक्त प्रशिक्षण लाभ न करे बा शिक्षा प्राप्त न हुए से मध्य पशुतुल्य जीवन यापन करे अर्थात मनुष्य देह धारण कले मध्य से जीवदशारे पशुर प्रवृत्ति रे पशु परि जीवन यापन करे अर्थात तार खाद्य पशुतुल्य हुए तार चालीचरण पशुतुल्य हुए तार विचारधारा पशुपरि हुए तार प्रवृत्ति मध्य हुए पशुतुल्य जो से निकृष्ट व्यक्ति को समस्ते घृणा करती तार कथा शुणी समस्ते घृणा करती तार चलवा तार बसवा तार उठा और तार खाद्यपेय सबकि पशुवत होता है जदिओ सही व्यक्ति मनुष्य परि दृश्यमान होता है तार समस्त इंद्रिय अवयव गुड़िक तार हस्तपद आदि समस्त इंद्रिय शरीर गठन जदिओ मनुष्य परि दृश्यमान होता है किंतु तार समस्त कार्य तार बुद्धि विचार विवेक गुड़िक ठीक पशुतुल्य होता है पशु जेभली भाव में कौन विचार विमर्श न करी जहाँ पाए तार गर्भ बा उदर पोषण करने से सेगुड़ी खाद्य आकार ग्रहण कर नेउथाए भलमंद विचार कर न थाए एवं पशु जेभली भाव में संघर्ष करे खाद्यपाई अन्य जन को छड़े आने बा अन्य जन को से परास्त करे युद्ध करे एवं ता सहित कलह करे एवं यही भाव में नानादि दुख जंत्रणा प्राकृतिक भाव में आसिले भोग करूए से तार उपाय न था निवृत्त होबार कारण से बुद्धिविद्या ज्ञान शून्य होता है ठीक से भली मनुष्य बुद्धिविद्या ज्ञान थिले मध्य जदि ताकू ठीक भाव में किभली से बुद्धिविद्या को व्यवहार करा केउ उपाय जदि ताकू शिक्षा प्राप्त होई न थाए ताहाले तार जीवन मध्य मनुष्य हेले मध्य पशुतुल्य होता है से कहगला जे प्राणीनां ए भूतानां प्राणीनां श्रेष्ठ जेते जड़ पदार्थ अच्छी से अपेक्षा भूत प्रकृति रे पंचभूत रे थिबा समस्त जड़ प्रकृति जड़ पदार्थ अपेक्षा प्राणी अर्थात जो ठारे प्राणर स्फुरित होउछि निश्वास प्रश्वास प्रभाव मान हृत्स्पंदन से चल शक्ति बा से चल प्रचल हो पारुछन्ते से भली भाव में प्राणीटी श्रेष्ठ एवं तांको अपेक्षा से प्राणी मानक भितरे जो मानक भितरे बुद्धिर विकास हो जो बुझी पारुछन्ते भल मंद से श्रेष्ठ एवं से बौद्धिक विकास होइथिबा प्राणी मानक मध्य सबुठारु श्रेष्ठ होउछन्ते नर तेणु से कहगला नरत्वं दुर्लभ लोके ये नरत्व प्राप्त होगा बा मनुष्य जन्म प्राप्त होगा यह हूँ अत्यंत लोके अर्थ ये समस्त लोकरे त्रिलोक स्वर्ग अमर्त्य पाताल हो अथवा भूलोक भुवलोक स्वहलोक महलोक जनलोक सत्यलोक ब्रह्मलोक आदि जेते लोक अच्छे संसार लोक लोकांतर
ये समस्त भितरे सबुठारु श्रेष्ठ होउछि नरोत्तम दुर्लभ लोके शक्ति तत्र सुदुर्लभ एवं से नरमान होउछन्ति अत्यंत दुर्लभ जेहेतु से बुद्धिविद्या संपन्न मनुष्य एवं एठी कहगला जे नर जदिओ श्रेष्ठ तार बुद्धि जदि अच्छी से बुद्धि मार्जित होबार आवश्यक अच्छी नचे से पशुतुल्य हो ये कथा मैंने बुझीपारिछे एवं शक्ति तत्र सुदुर्लभ से मनुष्य मान भितर शक्तिधारी पुरुष बा अर्थात जो मैंने होते बलवान बलवान माने शारीरिक बल नुहे बुद्धि रे बलवान वीर्य तेजरे ऐश्वर्य स्थौर्य ये सबुथिरे जे बलवान अर्थात जार समस्त अंग प्रत्यंग विकसित होगा सहित जहाँ मध्य बुद्धिर मध्य विकास होइछि ज्ञानर विकास होइछि एवं से मनुष्य सबुठारु शक्तिशाली कारण खाली शारीरिक बल पर कहुनि कहीं ना ये संसार भितर जदि आम देखा हाथी होउछि सबुठारु गोटे हस्ती होउछि सबुठारु बलवान तार शरीर होउछि अत्यंत बलिष्ठ अत्यंत पुष्ट गोटी हाथी इच्छा कले 100टा व्यक्ति बा मनुष्य को से माने जदि युद्ध करा जाए बा संघर्ष करा जाए ताले से पराजय बा परास्त कर परियो किंतु तार बौद्धिक विकास ही नथिबारु हाथीर गोटिए मात्र मनुष्य हाथी की कबलित करे एवं ताकू बस करी तार बुद्धि रे ताकू परिचालित करे हाथी मनुष्य पाखे बस होई थाए तार कारण हला जे मनुष्यर शरीर बल बा पुष्टि जेते अधिक हेउना कहीं जदि तार बौद्धिक विकास प्रकृत में ठीक भाव में जदि विकसित होइछि ताले से बुद्धि विद्या ज्ञान बल जेते बड़ प्राणी हो ताकू से कबलित करि परिबो काल रे बुद्धि विद्या ज्ञान बल मनुष्य इह संसार मुक्ति होगा सहित ये जीवजन मुक्ति हो पार एवं ता भितर दिव्य ज्ञानर मध्य संचार हेबो एवं से दिव्य ज्ञान द्वारा से भवबंधन मुक्त हो पार लोक लोकांतर को से जाई पारिबो तीन लोकरे से विचरण करि पारिबो एवं परिशेष से भगवान को प्राप्त हो तार जो मनुष्य जन्म को से सफल करि पारिबो सेइथिपि कहगला जे नरोत्तम दुर्लभ लोके शक्ति तत्र सुदुर्लभ जे शक्तिमान बा ना नरोत्तम दुर्लभ लोके विद्या तत्र सुदुर्लभ अर्थात मनुष्य मध्य जो मैंने होते विद्वान मनुष्य विद्वान अर्थ जो माने विद्या विनय संपन्न जो मान भितर विद्या अर्थ सा विद्या जा च विमुक्त जहाँ हूँ मुक्तिर परिचायक से मुक्तिर परिचायक विद्या किभली भाव में ना आम जिते प्रकार संसार विद्या अच्छी कला कौशल जिते अच्छी ये सब वैषयिक विद्या ये समस्त विद्यारे से पारंगम होगा सहित ये भवबंधन किभली भाव में मुक्त हेब से विद्या को मध्य जदि से जानी थाए एवं तार बौद्धिक विकास ही थाए एवं से निजको संयत करी निजको नियंत्रित करी गुरु उपदिष्ट मार्ग एवं महत व्यक्ति माने महाजन माने जो पथ दे निजको परिचालित करुछंती जदि तांकर पथ को अनुसरण करी अभ्यास योग द्वारा से सही पथरे निजको परिचालित करे इह काल सुख समृद्धि प्राप्त होगा संगे संगे अंत काल से जीवन मुक्त हो पारे ये कथा हूँ शास्त्रीय और यह हूँ बहु परीक्षित और यह अनेक शास्त्र अनेक साधु सन्त माने बारंबार तांको मुखरे प्रकाश कर चली परावर्ती अवस्था होउछि जे नरोत्तम दुर्लभ लोके विद्या तत्र सुदुर्लभ कवित्वं दुर्लभ लोके शक्ति तत्र सुदुर्लभ अर्थात कवित्व अर्थ है जो माने ज्ञानी जो माने अत्यंत भाव ज्ञान द्वारा समस्त कार्य को निर्वाह करती बुद्धि द्वारा विचार करती एवं तांकर ज्ञान कौशल को प्रयोग करी बुद्धि को हजार हजार गुण रे विकसित करा जाय पारे केवल ज्ञान द्वारा जदि मोर पाखे ज्ञान अच्छी ताहले मुझे ज्ञान माध्यम अनेक कथा करिपारिबी जहाँ मु पूर्वर जानी नथिली गवेषणा करी ताकू बुझीपारि मु किए ताकू जानीपारि मोर शरीर गठन किभली जानीपारि मु किभली जन्म हेली संसार ताकू भी जानीपारि एवं यही इह काल मु किभली भाव सुख समृद्धि पाइबापी वैषयिक द्रव्य प्राप्त हेबी जमती आम आकाश में उड़ूचे आमर जानवाहन अच्छी आम बहु दूरांतर आम इलेक्ट्रोनिक्स मीडिया माध्यम देखुचे कथा होचे इत्यादि कथा ये ज्ञान माध्यम इह काल समस्त सुख संपद प्राप्त होगा संगे संगे अंत काल मु किभली भाव अदृश्यमान होउथिबा जो सत्ता मो सहित अच्छी एवं मो शरीर मध्य मु जो आत्मिक भाव में जीवन यापन करुछि
बा मु हूँ आत्मा मु शरीर नुहे यही कथा को भल भाव बुझी सारी ताकू ठीक भाव में साधन मार्ग नियोजित करी से अभ्यस्त हो अंत काल से कथा को चिंता करी से पथ दे गति करिगले से निश्चिंत भाव में भगवत दर्शन प्राप्त हो पारे। ये हूँ से शक्तिधारी एवं ज्ञानयुक्त बुद्धिविद्या संपन्न व्यक्तित्व हूँ पराकाष्ठा। तेणु आसतु आमे माने समस्ते आजिर सत्संग शपथ नेबा जे आमर अज्ञान जहाँ रही अविद्या रही बा जदि आम मान बौद्धिक विकास होना तार कारण होउछि आमे सत्संग करिने बा सद व्यक्ति मान सहित आम मैंने बसवास करिने तांको सत् कथा श्रवण करिने। तेणु आसतु से सत् कथा श्रवण करने सत्संग बसिबा एवं सत्संग जो सत् कथा श्रवण करवा ता श्रेष्ठ होउछि जे आम भितर जो आसुरिक प्रवृत्ति अच्छी जो असुर स्वभाव अच्छे आम भितर असुर स्वभाव होउछि सेठी सत्य न थाए सेठी शांति न थाए सेठी दयार परिप्रकाष्ठा न थाए सेठी काहाकू क्षमा करिवार गुण न थाए एवं सत्य साथी दया क्षमा सेठी न थाए सेठी अन्य को मारिदेवा अन्य को नष्ट करिवा ध्वंस करिवा विभीषिका रचना करिवा हिंसा करिवा क्रोधित हेबा लोभरे आच्छन्न हेबा ये समस्त कार्यगुड़िक हूँ काम क्रोध लोभ मोह मत्सर्य आच्छन्न हो ये निजको नष्ट करी अशांत करवा अन्य मानक अशांत करवा परिवेश को नष्ट करवा यह समस्त गुड़िक हूँ आसुरिक संपद। तेणु आम ये आसुरिक संपद बा जो आसुरिक संपद बा धन को आम लाभ करिछे आमे ताकू समस्त धीरे धीरे त्याग करदेवा काम क्रोध लोभ मोहर बशवर्ती हेबा नाही एवं जहाँ हेउछि दैव संपद आमे से दैव संपदर किभଳି भाव अधिकारी हे आमे संसार भितर जड़े बुद्धिजीवी संपन्न व्यक्ति विशेष हिसाब से निजको प्रतिष्ठा करिवा एवं आमर से बुद्धि विद्या ज्ञान को अन्य मानक किभଳି भाव प्रशिक्षण देवा शिक्षा प्रदान करी आमे केमती आहुरी अनेक यही भाव में बुद्धिजीवी संपन्न व्यक्तित्व आमे तैयारी करिवा एवं तांको मध्यरे थिबा समस्त आसुरिक प्रवृत्ति को नष्ट करदे तांको भितर किभଳି भाव में दैव गुण संपन्न बा दैव गुण गुड़ी किभଳି भाव में आमे ताको स्थापन करिवा। आमे जदि एभଳି भाव में समस्ते लागिजिबा निजे दैव संपदर अधिकारी है आम भितर थिबा समस्त आसुरिक प्रवृत्ति को नष्ट करदे आमे जदि से बुद्धि विद्या ज्ञान को मार्जित करिपारिबा अन्य मानकर करिपारिबा निश्चिंत भाव में आमर ये पृथ्वी बा आमे जो ये लोकरे बा भूलोकरे जीवन यापन करुचे एथिरे संपूर्ण भाव में सत्य शांतिर प्रतिष्ठा करा जाई परिबो एवं यही अवस्था आमे वैकुंठरे थिले जेभଳି भाव में लागे बा आमे स्वर्ग संपद जेभଳି इंद्रादि भोग करुछन्ति अत्यंत सुखरे आम ये मर्त्यलोक ताकू प्रतिष्ठा कर दे परिबा केवल सत्य शांति दया क्षमा द्वारा। जदि आम भितर शांति नाही आम भितर काहाकू दया करिवार गुण नाही आम भितर काहाकू क्षमा करिवार गुण नाही आमे केवल निजर स्वार्थ पे अन्य मानकू ध्वंस करि चलिबा अन्य मानकर अपहरण करिबा जदि मोर परिवेश रे जदि समस्ते अशांति अछंती दुखे अछंती मु केबे हेले तांको मध्यरे एकमात्र शांति रे रही परिबिनी बा जीवन यापन करि परिबि नाही एहा होछि सत्य कथा। जदि मो परिवेश शांत अच्छी ताले ता मध्यरे मु शांति रे रहिबि जदि मो परिवेश अशांत अच्छी ताले मु जेते शांति रे रहिले मध्य मते शांति मिलिबो नाही। सेहि कहा जायछि जे निजे निज मध्यरे प्रथमे बुद्धिविद्या ज्ञान द्वारा शांति प्रतिष्ठा कर सारा पर मोर परिवेश को मु शांति प्रतिष्ठा करेबी एवं परिवेश शांति प्रतिष्ठा हेले मु शांति परिवेश रहा तापर यह व्याप्त हेबो एवं आमे जदि लोक लोकांतर पर्यंत आमे जेते प्राणी बास करुछे भूमंडल रे जदि आमे समस्त को बा अधिकांश व्यक्तित्व मान को बुद्धिविद्या ज्ञान संपन्न करि परिबा एवं जदि दैव संपदर अधिकारी करि परिबा ताले समस्त भितर जदि शांति प्रतिष्ठा हुए ताहले काम क्रोध लोभ मोह द्वारा जो विभीषिका सृष्टि होची संसार रे आज जो अन्य जन को ध्वंस करिवार प्रवृत्ति आसुची मनुष्य भितर ये संपूर्ण भाव में लोप पाइजिव एवं सत्य शांति प्रतिष्ठा हेले प्रकृत सत्य जुग बा राम राज्यर जो परिकल्पना करा जायछि ताहा प्रतिष्ठा संभव हो पारिबो। नचेत जदि आमे समस्ते केवल मुखरे प्रकाश करिवा जदि मुखरे प्रकाश करिवा किंतु आमे जदि निजको परिवर्तन करिवा नाही
बा जब कार्य परिणत करवा नहीं ताहले ताहा केबे हेले संभव हेब नाही एवं आमर जो कल्पना रही जे आमे शांतिर प्रतिष्ठा करि पालु नाही देश रे शांति आसिला नाही ताहा सेइठारे रहि जीवो। तबे आसंतु आज समय हो जाइछि आज तो सत्संग एठी रखिबा एवं आपण मानकर मंगल कामना करूछु। आपण माने एई भली भाबरे सत्संग शुणु थांतु एवं आपण जने भल मनीष होबा पय सदा सर्वदा चेष्टा करंतु। ए आह्वान सहित आज कार्यक्रम को आम ये विश्राम देइछु। आगामी काली बा आसंता काली पुनः प्रातः 7 घटिका समय संघ आरंभ करा जिवो। आपण माने समस्ते आसी ठीक भाव में शुणु एवं आपणकर लक्ष्य मनुष्य जीवन को चरितार्थ करंतु। ओम शांति ओम शांति।